जय श्री राम बच्चों। आज हम क्लास 9 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। उससे पहले थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आज 26 जुलाई है, जो कि कारगिल विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं इस दिन को। कारगिल विजय दिवस क्या है, कारगिल का युद्ध क्या है, कब हुआ था, क्या है, ये सब हिस्ट्री, ये सब इतिहास मुझे मेरे देश का थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हो, तो मेरा काम सिर्फ आपको मैथ की एक्सरसाइज कराना या मैथ के चैप्टर पढ़ाना ही नहीं है। मेरा काम आपको मेरे देश का इतिहास बताना भी है थोड़ा बहुत, और वो थोड़ा बहुत आपको पता भी होना चाहिए, ताकि आपको ये कुछ नाम है जो आपको याद रहे। योगेंद्र सिंह यादव कौन थे, है ना, हमारे विक्रम बत्रा कौन थे, मनोज कुमार पांडे कौन थे, ये परमवीर चक्र जिनको मिले, जिनकी वजह से हम आज ये दिवस मना पा रहे हैं, या फिर आराम से बैठ के मैं यहाँ अपने घर में आपके लिए वीडियो शूट कर पा रहा हूँ, आप कल को मेरी वीडियोस देख पाओगे, ये सब इन्हीं की वजह से है। क्योंकि इन्हीं की वजह से कश्मीर आज भारत का हिस्सा है, वरना शायद नहीं होता। तो कारगिल युद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पे आगे चलेंगे। तो क्या होता है लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख भारत का कोल्ड डेजर्ट है, तो सर्दियों में वहां पर तापमान इतना कम हो जाता है, इतनी ठंड बढ़ जाती है कि वहां पर जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहां पे हमारे सोल्जर्स सर्वाइव नहीं कर सकते। तो क्या होता है, हमारे और पाकिस्तान के बीच पैक्ट है कि भाई जब भी सर्दियां बढ़ जाएंगी तो हम लोग अपने ऊपर वाली चोटियों से हटके इंडियन आर्मी अपने बेस कैंप में पीछे आ जाएगी और पाकिस्तानी आर्मी अपने बेस कैंप में पीछे चली जाएगी। और क्योंकि इंडियन आर्मी बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत रिस्पॉन्सिबल आर्मी है, तो इंडियन आर्मी ने उस साल भी, जैसे वो हर साल किया करती थी, सर्दियां बढ़ी और अपना क्या करा, हमने अपने ऊपर की टॉप चोटियों को छोड़ के हम अपने बेस कैंप में आ गए। बट पाकिस्तान के मंसूबे कुछ और ही थे। पाकिस्तानी आर्मी अपने बेस कैंप में ना जाके, अपने बेस कैंप में जाके एलओसी को क्रॉस करके हमारे बंकर्स को उन्होंने कैप्चर कर लिया। जैसी सर्दियां खत्म हुई, हमारी आर्मी क्या करेगी, अब वापस अपने बंकर्स को कैप्चर करेगी, अपने टॉप पॉइंट्स पर जाएगी। और जैसे ही हमारी आर्मी ऊपर जाने लगी, तब पता लगा कि वहां पे कुछ मिलिटेंट्स बैठे हैं, कुछ हलचल हो रही है वहां पे, हमारे कैंप्स को शायद किसी ने कैप्चर कर रखा है। तो पहले तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि शायद कुछ मिलिटेंट्स हैं, कुछ मिलिटेंट्स की एक्टिविटी हो रही है, कुछ टेररिस्ट हैं जो कि ऊपर बैठ गए, तो हम उनसे निपट लेंगे। बाद में जाके जैसे जैसे परतें खुलती गई, जैसे पता लगता गया, तो हमें पता लगा कि ये तो पाकिस्तानी आर्मी है, जो कि हमारे ही सारे क्या, हमारे सारे कैंप्स को, सारे बंकर्स को कैप्चर करके बैठी है और ऊपर से गोलियां चला। तो उस चीज को हमें इमेजिन करना चाहिए, उस चीज को समझना चाहिए कि यार वो कितनी हार्ड चीज थी। क्योंकि कारगिल का युद्ध सबसे मुश्किल इसलिए था, पहली बात तो सारा गोला बारूद कारतूस अपनी बंदूक के लेके पहाड़ी पर चढ़ना। दूसरी बात, ऐसी कंडीशन में पहाड़ी पर चढ़ना जब सामने से ऊपर से गोली भी आ रही है, बम भी आ रहा है भैया, है ना, उनके बोफोर्स तोप के गोले भी आ रहे हैं। इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो कारगिल युद्ध मुझे लगता है शायद अभी इतिहास का मेरे लिए, या फिर जो मैं समझता हूँ उसके लिए सबसे हार्ड युद्ध यही था, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी नीचे से ऊपर चढ़ रही थी और ऊपर से गोलियां आ रही थी। दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। और उस युद्ध को भी हमारे जवानों ने जीत लिया है। दैट इज व्हाई हम अपनी डिफेंस फोर्सेस को सलाम करते हैं कि उनकी वजह से ही आज शायद हम यहाँ पर हैं, जो काम कर रहे हैं, जो अपनी ऑफिस नौकरियों पे जा पा रहे हैं, सिर्फ उसी वजह से। क्योंकि मेरे हाथ पांव, मेरे बाजू इसीलिए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं बॉर्डर पर मेरे जवान तैनात हैं और हर युद्ध से, हर आने वाले खतरे से पहले ही मुझे बचाना होगा। तो प्लीज मेरे स्टूडेंट्स, आप सभी डिफेंस फोर्सेस की पूरे तहे दिल से क्या करिए, तारीफ कीजिए और उनको इज्जत सम्मान करिए। कहीं पर अगर आप किसी को ये कहते हुए सुने, क्योंकि ऐसे कमेंट्स आए हैं इंडियन आर्मी के बारे में कि भाई हम बोलते हैं कि यार वो हमारे लिए शहीद हो जाते हैं, तो कुछ लोग कमेंट इस पे ये भी करते हैं उन्हें तनख्वाह मिलती है। भाई साहब, मरने की तनख्वाह नहीं मिलती, उन्हें तनख्वाह मिलती है हमारे सीने को सेफ रखने की, हमारी जिंदगियों को सेफ रखने की। अगर मैं आपको 1 लाख रुपया दूं और बोलूं कि जाओ मर जाओ, विल यू डू इट? आप नहीं करोगे। मैं आप कह रहा हूं कि चलो आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूं, जाओ गोली खाओ मर जाओ, यू विल नॉट डू इट, क्योंकि पैसे के लिए कोई नहीं मरता। तो हमारे सोल्जर्स को मरने की तनख्वाह नहीं मिलती, उन्हें तनख्वाह मिलती है इस देश को बचाने। तो प्लीज अगर कभी आप किसी को हमारे सोल्जर्स के बारे में ऐसा बेकार सा कमेंट करता हो सुने, तो प्लीज उसको वहीं पर रोक दें। एंड जो लोग हमें सेफ रखते हैं उनके लिए थोड़ी सी वफादारी हम भी दिखाएं, क्योंकि वो भी इस देश के लिए और हमारे लिए पूरी रूप से वफादार है। चलिए अपनी एक्सरसाइज पे, क्लास 9 के वीडियो पे आगे चलते हैं। ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, सर क्वेश्चन आपको उधर लिखा हुआ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि which one of the following is true and why? कह रहा है y is equal to 3x plus 5 है। कह रहा है इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली 2 सॉल्यूशन होंगे और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्या होगा भाई, हमने आपको बताया था शायद
हमने आपको बताया था कि क्या कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, हर एक लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड एक ग्राफ होता है, उस ग्राफ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और जितने भी पॉइंट्स उस ग्राफ पे होते हैं वही सब इसके सॉल्यूशन होते हैं। तो जितने भी पॉइंट है उतने ही सॉल्यूशन है, और उस ग्राफ पे कितने इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इसका सॉल्यूशन भी कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे भाई। सीधी सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है भाई कि 2x + y = 7, इसके आपको 4 सॉल्यूशन लिखने, इसके 4 सॉल्यूशन लिखने। तो जब भी क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, जब भी आपको किसी क्वेश्चन के 4 सॉल्यूशन या 5 सॉल्यूशन, जितने भी सॉल्यूशन लिखने हो, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए बच्चे, अपना ये बॉक्स बना लीजिए। इट इज वेरी इजी, देखते जाइए समझ में आता जाएगा, बहुत आसान है। x और y। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मुझे अपने मन से x की कोई भी वैल्यू पुट कर देनी है, जो भी आपके मन में आए। मुझे x की सबसे इजी वैल्यू लगती है 0, तो मैं क्या करता हूं, फोर सॉल्यूशन पुट x = 0। तो आपने क्या करा, x को 0 पुट करा, तो यहाँ पे x की जगह 0 लिखिए। 2 × 0 + y = 7। सर 2 × 0 तो 0 ही हो जाएगा, खत्म। तो क्या बचा, सिर्फ y = 7। तो जब आपने x को 0 रखा तो y कितना आया, 7। y कितना आया, 0। और तो जब आपने x को 0 रखा, y कितना आया, 7। तो आपका पॉइंट आ गया 0,7। तो एक सॉल्यूशन तो मेरा हो गया 0,7, पहला सॉल्यूशन। अब चलिए और चलते हैं, इधर आ जाइए, और चलते हैं। सॉल्यूशन सेकंड, मैं दूसरा सॉल्यूशन निकालने जा रहा हूं। इस बार मैं क्या करता हूं, y को 1 रख लूं भाई। इस बार मैं क्या करता हूं, x को 1 रख लूं भाई, 1 रख लूं। मैं इस बार x को 1 पुट कर लेता हूं, तो मैं इस बार x को 1 पुट कर लेता हूं। तो 2 × 1 + y = 7, ठीक है जी। एंड 2 1 = 2 + y = 7। एंड यहां से क्या होगा, y = 7 - 2। भाई इधर प्लस का 2 है ना, इधर जाएगा तो माइनस का 2, तो y = व्हाट, y तो 5 आ गया भाई। y कितना आ गया, 5 आ गया। तो जब आपने x को 1 रखा तो y 5 आ गया। आपका दूसरा सॉल्यूशन क्या हो गया, 1,5। दिस इज 1,5, x1 और y 5। समझ रहे हैं बच्चे, दूसरा सॉल्यूशन आ गया। चले चलते हैं तीसरे सॉल्यूशन की तरफ। आप चाहो कुछ भी रख लो। अच्छा ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आप x ही रख सकते हो, आप y रख लो। चलो एक बार y रख के देख लेते हैं। मैंने कहा पुट y = 0, क्योंकि मुझे 0 सबसे इजी वैल्यू लगती है, तो एक बार y 0 रख लेता हूं। तो मैंने क्या कहा, 2x प्लस y क्या है, मैंने कहा y = 0 बराबर 7। तो ये आ गया 2x = 7 एंड यहां से आ गया x = 7/। तो आप चाहो तो पॉइंट में भी ला सकते हो और ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो जब आपने y को 0 रखा, पुट y = 0, x कितना आया, 7/2। एक सॉल्यूशन आपका क्या हो गया, 7/2, 0। और भी रख लीजिए। इस बार मैं क्या करता हूं, थर्ड सॉल्यूशन हो गया भाई अपना। फोर्थ पे आ जाइए। हम क्या रख रहे हैं, पुट क्या रखें भाई, को क्या रखें, x की जगह मैं 2 रख लेता हूं। 2 तो रखते हैं पुट x = 2। x की जगह 2 रख लीजिए, आ जाइए भैया यहाँ पे। 2 × 2 + y = 7। 2 2 4 + y = 7। और यहां से y कितना आ गया, y आ गया 7 - 4। और यहां से y कितना आ गया, 7 - 4 = 3। तो y आ गया आपका 3। एक सॉल्यूशन आपका आ गया 2,3, x2y। ठीक है बच्चों, तो पहले हमने x को 0 रखा तो y 7 आया, ठीक है। फिर हमने x को 1 रखा तो y 5 आया। फिर हमने y को 0 रखा तो x 7/2 आ गया। फिर हमने x को 2 रखा था तो y 3 आ गया। तो आप एक वैल्यू पुट कीजिए, x की पुट कर दीजिए, y की निकाल लीजिए, y की पुट कर दीजिए, x की निकाल लीजिए, और सारे सॉल्यूशन आपके सामने। ठीक है, चलिए प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। आइए बच्चों, कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है,
हार्ड वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। इस वीडियो के लास्ट में पांच ऐसे हार्ड वाले बढ़िया वाले क्वेश्चन करेंगे जो हमारी कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करते हैं। ठीक है, देखते रहिए। आइए भैया, अब आते हैं सेकंड पार्ट। कह रहा है भाई इसके भी 4 सॉल्यूशन निकाल लो। पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। बेटा क्वेश्चन आपको वहां देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या कीजिए बच्चे, आप अपना बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स बना लो भाई, x एंड y। सबसे इजी वैल्यू क्या है भैया, पुट x इक्वल टू 0। x को 0 रख लो बच्चों, x को 0 रख लो तो क्या हो गया, पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 9। सर 0 किससे मल्टीप्लाई होके क्या कर देगा, 0 बन जाएगा, खत्म हो जाएगा, एंड दिस इज 9। तो ये आपने x को 0 रखा तो भाई कितना आया, 9 आ गया। ओके रिपोर्ट है, कुछ नहीं भाई। चलिए सेकंड पार्ट, पुट x इक्वल टू 1। भाई x को 1 रख लो, क्या दिक्कत है, तो क्या है, पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। x की जगह 1 रख दिया तो ये आया पाई प्लस y इज इक्वल टू 9, एंड y कितना आ गया, 9 माइनस पाई। आप चाहे तो पाई की वैल्यू 22/7 भी रख सकते हैं, बट हमें नहीं रखनी है, हम सिर्फ इतना 9 माइनस पाई। ठीक है जी, 9 माइनस पाई। ठीक है, अब क्या करें, चलो एक बार y को 0 रख लो, तो इस बार हमने क्या करा, पुट y इज इक्वल टू 0। y की जगह 0 रख लो तो क्या हुआ, पाई x प्लस 0 इज इक्वल टू 9, एंड पाई x इज इक्वल टू 9, क्योंकि ये तो खत्म। और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 अपॉन पाई। ठीक है, तो जब हमने y को 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 9 अपॉन पाई वैल्यू आ गई। एक और निकालना है, कोई बात नहीं। पुट क्या करेंगे, पुट करेंगे क्या, x इज इक्वल टू 2 पुट कर लो, क्या दिक्कत है भाई, x की जगह 2 रख लीजिए तो क्या आएगा, पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। यहां से क्या पता लगेगा कि 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और यहां से y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 9 माइनस 2 पाई। तो y क्या आ गया, यहां से y क्या आ गया बच्चों, यहां से 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, तो अगर हम समराइज करें चारों सॉल्यूशन को, तो मेरे पास 4 सॉल्यूशन क्या है, एक सॉल्यूशन है 0,9 x0 y9, दूसरा सॉल्यूशन है 1,1, दूसरा सॉल्यूशन क्या है 1,9 माइनस पाई। ठीक है, तीसरा सॉल्यूशन क्या है 9 अपॉन पाई कोमा 0, चौथा क्या है 2,9 माइनस 2 पाई। ये चारों मेरे सॉल्यूशन आ गए। मुझे सॉल्यूशन का ही प्लॉट नहीं करके दिखाना, ऐसे सॉल्यूशन निकालने हैं, तो सॉल्यूशन कैसे भी आए हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। आइए बच्चों चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे। वो बोलता है x इज इक्वल टू 4y। ठीक है, 4 सॉल्यूशन निकालो, तो सबसे पहले अपना डब्बा बना लो, क्या दिक्कत है, इसको बना लीजिए। ठीक है भैया, ओके, x एंड y। ठीक है भैया, ओके। देखो मुझे क्या है, y की जगह कुछ भी रखते रहो, मैं सबसे पहले y को 0 रखता हूं, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले पुट y इज इक्वल टू 0। सर आप x और y की जगह कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मुझे y को 0 रखना आसान लग रहा है, क्यों, x इज इक्वल टू 4 इंटू 0, y की जगह 0, x इज इक्वल टू 4 0 तो 0, y 0 रखा तो x भी 0 आ गया। ओके, इस बार मैं कह रहा हूं पुट y इज इक्वल टू 1, y की जगह 1 रख लो तो x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 4 इंटू y की जगह 1, x क्या आ गया, 4 1 का 4, x आ गया 4। सही बात है, ओके। इस बार y इज इक्वल टू 2 रख लो, x इज इक्वल टू 4 इंटू y की जगह 2, x इज इक्वल टू आ गया 4 2 का 8। तो आपने क्या रखा, y को 2 रखा तो 8 आ गया। अब कोई बोला सर बार बार y को भी क्यों रख रहे हो आप बार बार y को ही क्यों रख रहे हो, x को कुछ रख लो। मैंने कहा ठीक है भाई, x को रख लो, क्या रखना है, 3 रख लें, x इज इक्वल टू 3 रख लो, समझो कुछ भी रख सकते हो। तो मैंने कहा 3 इज इक्वल टू 4y।
भाई x की जगह 3 इज इक्वल टू 4y, तो यहां से y कितना आ गया, यहां से y कितना आ गया 3/4। तो जब आपने x को 3 रखा तो y कितना आ गया 3/4। तो ये आपके चार सॉल्यूशन है जो क्या क्या हुए, 0,0 पहला सॉल्यूशन, 4,1 ये दूसरा सॉल्यूशन, 8,2 ये तीसरा सॉल्यूशन, और 3,3/4 दिस इज फोर्थ सॉल्यूशन। आपके चार सॉल्यूशन निकल गए। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन आपको वहां लिखा हुआ मिल जाएगा। कह रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x minus 2y is equal to 4 which are not। कह रहा है भैया कौन इसका सॉल्यूशन है और कौन इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ठीक है। अच्छा, आपको सॉल्यूशन का मतलब पता होना चाहिए सर। सॉल्यूशन का मतलब वो है x और y की वो वैल्यूज, x और y की वो वैल्यूज जो आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है बेटे, कि जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बना देंगे। x और y की वो वैल्यूज जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बना दें वो आपके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अब आपको पहला क्या दे रखा है भाई, फर्स्ट पार्ट दे रखा है 0,2, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। आप यहां रख के देख लो सर, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट से बराबर आ जाते हैं तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं। तो लिखिए, रख दीजिए पुट x is equal to 0 and y is equal to 2। रखिए यहाँ पे x की जगह 0, 0 minus 2, y की जगह 2। क्या है आप ये आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। अच्छा, तो 0 minus 2 to the 4 and 0 minus 4 is equal to minus का 4। क्या आ गया ये, माइनस का 4। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड कितनी आई, माइनस का 4। LHS कितना आया, माइनस का 4। आपका RHS कितना है, राइट हैंड साइड कितनी है, ये राइट हैंड साइड कितनी है 4। तो क्या बोलोगे, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। तो भैया ये आपका सॉल्यूशन नहीं है, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। चलिए सेकंड पार्ट को चेक कर लेते हैं। सेकंड पार्ट को, इसमें क्या बोल रहा है 2,0 x2 y0। तो बोल दीजिए कि भैया x को 2 रख लो और y को 0 रख लो इस बार। तो रखिए इसमें x को 2 minus 2 into y को 0। क्या सोल्व कर रहे हो आप, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहे हो बेटे, ठीक है। अच्छा, 2 minus 2 0 the 0, और 2 में से 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड कितना आया 2, और RHS कितना है आपका, ये राइट हैंड साइड आपकी RHS है ये आपका, ये कितना है 4 है। तो भैया लेफ्ट हैंड साइड LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। तो भैया ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं है, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं था। आइए चलिए बच्चे चलते हैं थर्ड पार्ट पे। ये रहा हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या दे रखा है भाई, 4,0, 4,0, मतलब कि भैया x 4 है और y 0 है, ठीक है। तो बोल दो कि भैया रख दो पुट x is equal to 4 and y is equal to 0। x की जगह 4 और y की जगह 0 पुट कर लीजिए भाई। चलो करते हैं, x की जगह 4 माइनस y की जगह 0, 2 into y की जगह 0। तो ये हो गया 4 minus 2 0 0 and 4 minus 0 is equal to 4। तो यहाँ पे क्या हुआ भैया, यहाँ पे क्या हुआ आपका, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गया 4, और भैया RHS क्या है आपका बेटा, RHS क्या है आपका, RHS क्या है, वो भी 4 है। तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई बच्चों, आ गया बराबर। इसका मतलब ये तो सॉल्यूशन आपका है भाई, दिस इज द सॉल्यूशन, ये तो आपका सॉल्यूशन है। तो भैया फर्स्ट सॉल्यूशन नहीं था, सेकंड सॉल्यूशन नहीं था, बट थर्ड वाला पार्ट सॉल्यूशन है। अब इसमें क्या फोर्थ और फिफ्थ भी दिया हुआ, तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं फोर्थ और फिफ्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है आपका क्या, ये बोल रहा है √2, 4√2। कह रहा है क्या ये सॉल्यूशन है। अच्छा, रूट देख के बच्चे डर जाते हैं, पूछना है भाई, सेम चीज है, पुट x is equal to √2 and y is equal to 4√2।
रूट को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका बता दूंगा इसमें। x की जगह रखिए √2, माइनस 2 की जगह रखिए 2, y की जगह रखिए 4√2। और ये क्या सॉल्व कर रहे हैं आप? LHS, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। आ जाइए सॉल्व कीजिए। √2 माइनस 4 टू द 8√2। अच्छा, इस √2 के साथ कोई भी नहीं है ना, तो 1 मान लो। कितने √2 है ये? एक √2 है। कितने √2 है ये? 8 √2 है। भैया आप √2 को मानिए एप्पल। क्या मानिए? एप्पल। तो ये एक एप्पल है और ये 8 एप्पल है। ये एक एप्पल है और ये 8 एप्पल है। अच्छा, एक नंबर प्लस का, एक नंबर प्लस का, ये नंबर तो प्लस का है ना भाई आपका, एक नंबर माइनस का, एक नंबर प्लस का, एक नंबर माइनस का। तो क्या करो, बड़े में से छोटा माइनस करो और बड़े वाले का साइन लगा दो। तो भाई 8 एप्पल में से एक एप्पल माइनस करोगे तो कितने एप्पल बचेंगे? 7 एप्पल बचेंगे भाई। कितने बचेंगे? 7 एप्पल बचेंगे और बड़े वाले का साइन लगा दो, बड़े वाले का साइन लगा दो। आंसर आया -7√2। अरे भाई फिर तो आप क्या बोल रहे हो सर, मेरा राइट हैंड साइड RHS तो था 4, राइट हैंड साइड कितना है? 4। LHS कितना आ रहा है आपका? -7√2। भाई ये तो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS हो गया बच्चों। इसका मतलब कि ये भी सॉल्यूशन आपका नहीं है। फिफ्थ पार्ट पे आ जाइए, फिफ्थ पार्ट पे आ जाइए। क्या रहा है? क्या 1,1 क्या रहा है? 1,1 मतलब x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू 1। तो बोल दीजिए भैया, रख दो, रखो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू, तो रखो यहाँ पे x की जगह 1 माइनस 2 इंटू y की जगह भी 1। तो ये हो गया 1 माइनस 2, 1 2 1 2 1 माइनस 2। अच्छा, इसे अलग हटाओ। 1 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा भैया? माइनस का 1। तो ये क्या सॉल्व कर रहे हो आप? लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हो ना, LHS सॉल्व कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड साइड आई -1 और राइट हैंड साइड आपकी 4। तो भैया ये भी आपका सॉल्यूशन 1,1 भी सॉल्यूशन आपका नहीं हुआ। सिर्फ थर्ड पार्ट आपका सॉल्यूशन था, बाकी कोई सॉल्यूशन नहीं। चलिए बच्चों, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। आइए, फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको वहां देखने के लिए मिल जाएगा। क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2। कह रहा है भाई इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। कह रहा है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। कह रहा है भाई x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये क्या है भैया? इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब जैसे ही मैं x की जगह 2 रखूंगा, y की जगह 1 रखूंगा, तो वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड से बराबर आएंगे। मतलब कि चलिए रखिए यहाँ पे 2 इंटू x की जगह रखो 2 प्लस 3 इंटू y की जगह रखिए 1 इज इक्वल टू k। ये आपकी हो गई लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। और क्योंकि ये सॉल्यूशन है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आएंगे बेटा? बराबर आएंगे। नाउ 2 2 the 4 plus 3 1 the 3 is equal to right hand side, मतलब कि k, and 4 plus 3 is equal to 7 is equal to k। तो भाई आपकी k की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा करते हैं जो कि आपके बुक में नहीं है बट थोड़े इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में आपकी हेल्प करेंगे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। आइए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखो। कह रहा है फाइंड द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस कट्स x एक्सिस और सेकंड पार्ट है y एक्सिस, कि वो पॉइंट कौन सा है जहां पे इस इक्वेशन का ग्राफ x एक्सिस को कट करता है या फिर y एक्सिस को कट करता है। तो चलो भैया पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। हमने आपको बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया था कि एट x axis y is equal to 0। x एक्सिस पे y 0 होता है। x एक्सिस पे आप अगर आप ग्राफ यहां ड्रॉ कर लें तो ये मेरी x एक्सिस है। इस पे जितने भी पॉइंट होंगे उनका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। उनका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। x कुछ भी हो सकता है, x1 हो सकता है, x2 हो सकता है, यहाँ पे x -2, 0। तो उनका y कोऑर्डिनेट क्या होगा?
जीरो होगा बच्चों, उनका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा बेटा। तो अब क्या करते हैं, तो कह रहा है कि भैया ये इक्वेशन एक्स एक्सिस को कहां कट करेगी भाई, जहां पे इसका वाई जीरो होगा, तो वाई जीरो होगा तो हम क्या करते हैं, पुट पुट y इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जहां ये एक्स एक्सिस को कट करेगी वहां पे y जीरो होगा, तो भैया y की जगह जीरो रखो, तो लिखिए 7x माइनस 9 इंटू जीरो, 9 इंटू जीरो मैंने y की जगह जीरो रखा, इज इक्वल टू 63। ओके, तो ये हो गया 7x इज इक्वल टू 63 भैया, क्योंकि 9 इंटू जीरो तो जीरो, वो तो खत्म, और यहां से x कितना आ गया, x कितना आ गया 63 अपॉन 7, और कट करो 7 × 7 7 9 63, तो x की वैल्यू क्या आ गई भैया 9। तो मेरा पॉइंट क्या हो गया, व्हाट इज द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है जहां पे वो x एक्सिस को कट करेगा, पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x, y, तो मेरे x की वैल्यू आई 9 और y क्या था मेरा 0, सो द पॉइंट इज 9, 0, जहां पर ये इक्वेशन x एक्सिस को कट करेगी वो पॉइंट क्या है 9, 0। ओके, अच्छा अब आ जाओ y एक्सिस के बारे में, तो कह रहा है कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पे इक्वेशन y एक्सिस को कट करेगी, तो ये भी हमने बताया था कि एट y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस पे आपका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये जो भी पॉइंट होंगे उनका क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होंगे उनका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अच्छा जी, मतलब x इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में x क्या रखना है आपको 0, ओके, तो रख दो 7 इंटू 0 माइनस 9y इज इक्वल टू 63, सही बात है भैया। अच्छा 7 0 था 0, तो ये होगा 0 माइनस 9y इज इक्वल टू 63, तो ये हो गया माइनस 9y इज इक्वल टू 63, एंड y हो गया आपका 63 अपॉन माइनस का 9, 9 on the 9, 9 7 का 63, तो ये आ गया 7, वो भी माइनस का। तो भैया पॉइंट क्या हुआ आपका, x हो गई 0, x की वैल्यू हो गई 0 एंड y की वैल्यू हो गई -7, सो द पॉइंट इज आपका पॉइंट हो गया 0, माइनस का 7, पॉइंट क्या हो गया आपका 0, माइनस का 7। तो इस पॉइंट पर आपका ये ग्राफ किसे करेगा, y एक्सिस को कट करेगा, इट इज वेरी इजी। ओके, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k वेयर द इक्वेशन दिस, ये इक्वेशन आपको दे रखी है बेटे, कह रहा k की वैल्यू फाइंड करो जहां पर ये इक्वेशन कट्स ओरिजिन को कट करती है, अच्छा तो भैया ये पॉइंट होता है मेरा ओरिजिन, दिस इज माय पॉइंट व्हिच इज ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, मतलब ओरिजिन पे x भी 0 और y भी 0, तो जहां पर ये इक्वेशन ओरिजिन को कट करेगी वहां x भी 0 रहेगा, y भी 0 रहेगा, तो मतलब x इक्वल टू 0 और y भी इक्वल टू 0 एट ओरिजिन पे तो x और y दोनों 0 हैं, तो भैया x की वैल्यू भी 0 रखो और y की वैल्यू भी 0 रखो, मतलब 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0, तो भैया 2 0 का 0, 3 0 का 0 एंड 0 माइनस 0 भी क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू k प्लस 2। तो भाई यहां से k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई माइनस का 2, इस प्लस 2 को उधर ले जाओगे तो क्या बनेगा माइनस का 2, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ k, ये k की वैल्यू है। ओके, पार्ट सॉल्व। दूसरा पार्ट क्या बोलता है, इसका दूसरा पार्ट क्या बोलता है कि k की वैल्यू फाइंड करो जहां पर x 3 और y माइनस का 5 है, तो भैया रखो 2 इंटू एक्स की जगह 3 रखो भाई, माइनस 3 इंटू y की जगह माइनस का 5 रखो भाई, इज इक्वल टू k प्लस 2, 3 2 is 6, 3 5 is 15, and minus into minus plus का 15 is equal to k plus 2 भाई, this is very easy। 15 और 6 21 21, that is k plus 1, sorry k plus 2, और यहाँ पे k कितना आ गया 21 minus 2, प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और k कितना आ गया यहाँ पर 21 में से 2 माइनस करोगे तो 19। ठीक है बच्चों, यहाँ पे k की वैल्यू आ गई, वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए।
जो बच्चे ये बोल रहे थे कि थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन या थोड़े से हमारा ना आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन लेकर आओ, उनके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस कराए। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, और जो भी आपको डाउट है, जो भी क्वेरी है, जो चीज समझ में ना आई हो, जो भी टॉपिक समझ में ना आया हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हैं, जिससे मुझे पता लगेगा कि आपको सबको समझ में आ रहा है और आपको क्या चीज और ज्यादा इलैबोरेट करके समझाने की जरूरत है। तो प्लीज अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।